चलो आज मॉर्निंग लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा मल्टीनोमियल चल रहा था, ठीक है। मल्टीनोमियल में हमने ये देखा था, अगर तुमको याद होगा तो, अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर है और n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर r ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और अगर टोटल केसेस बोला गया, टोटल केसेस कितना है, तो हमने आंसर क्या निकाला था, n प्लस आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, राइट। अगर ये टोटल हो गया, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, तो यही क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि एटलीस्ट वन है, कम से कम एक, एटलीस्ट वन अगर होता तो ये बन जाता तुम्हारा n माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर तुमको याद होगा, मतलब याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हो तुम लोग, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर 30 चॉकलेट्स हैं मेरे पास और ये 30 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं और ये 30 चॉकलेट्स को मेरे को 4 लोगों में डिवाइड करना है, 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँ, कैसे करूंगा मैं इनको 4 लोगों में डिवाइड। फिर नॉर्मल था, ये बनेगा तुम्हारा 30 प्लस 4 माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन। इसमें फिर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल अगर ये होता कि एटलीस्ट किसी ना किसी को एक तो भी चॉकलेट मिलना चाहिए, तो उसका उस टाइम कंडीशन क्या थी फिर अपनी, 30 माइनस वन अपॉन 4 माइनस वन हमने किया था। और इसी का ही अलग अलग वर्जन जो है, क्वेश्चन सेम है लेकिन इसका ही अलग वर्जन ये भी था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू अगर 12 है, x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू अगर 12 है तो इसके कितने वेज बनेंगे, याद आया कुछ, क्या आंसर था इसका, टोटल नंबर ऑफ फेज क्या था इसमें, x1 x1 x2 x3 जीरो भी हो सकता है, तो आंसर क्या बना था 12 12 प्लस 3 माइनस वन अपॉन, सही है क्या, 3 माइनस वन, तो अपना आंसर बना था हाँ क्या। सर। हाँ ये सर। हमने ये मॉर्निंग में किया था, हमने ये सब हाँ सर। हाँ सर। हमने मॉर्निंग में किया था, लेकिन अब जो नहीं किया था सब आ गए क्या, अभी सब ज्वाइन हो गए अभी, कितने लोग, हाँ अच्छा 2 ही लोग बढ़ गए क्या, ठीक है। अब इतना हमने किया था, ठीक है, हमने जो नहीं किया था वो तुमको समझा रहा हूँ मैं, ये पहला क्वेश्चन है आज का। चलो अभी ये क्वेश्चन दिया है कि, चलो एक नॉर्मल क्वेश्चन करा के दिखा था, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि सपोज x अरे यार क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 10 है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 10 है और ये बोला गया था कि x इज ग्रेटर देन माइनस वन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होगी तो, और इसमें कंडीशन क्या थी, ये वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी तुम्हारी कि x एंड y का वैल्यू इट हैज टू बी x1 x2 x3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो 0 या 0 से बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, x की कुछ टर्म्स दी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर ये तुम्हारा x इज ग्रेटर देन माइनस वन है तो क्या मैं इसका ऐसे लिख दूं क्या, x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। अब ये y को मैं क्या लिख दूं, ये बनेगा तुम्हारा y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला क्या बनेगा z प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला, अगर मैं तीनों को अगर ज्वाइन कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बना, ये क्या बना बोलो, क्या हो गया, ये 5 प्लस वन 6, 6 माइनस टू इज 4, तो ये जो प्लस 4 आया ना, तो मैं क्या कर रहा, ये जो 4 है, ये 4 इसको यहाँ एडजस्ट कर दूंगा दोनों साइड में, तो आंसर क्या बनेगा मेरा 10 प्लस 4। देखो अगर ये नहीं होता, सपोज ये 4 नहीं होता, ये अगर 4 नहीं होता तो मेरा मेरा दिया हुआ क्वेश्चन था, ये मेरा गिवन क्वेश्चन था, राइट। लेकिन क्वेश्चन में इस बार कंडीशन क्या दी थी कि x का वैल्यू माइनस वन से बड़ा है, x का वैल्यू 2 से बड़ा है और x का वैल्यू माइनस 5 से बड़ा है, इक्वल टू भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इन लोग को एडजस्ट करना था तो मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो उस टाइम हुआ क्या, फिर x प्लस वन हो गया, y माइनस टू हो गया और z प्लस 5 हो गया। इन दोज केसेस हमारा x प्लस वाई प्लस जेड था, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा था, 1 माइनस टू प्लस 5, 5 प्लस वन 6, 6 माइनस टू इज 4, 4 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस 4 किया, यहाँ पे प्लस 4 किया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बना, अगर मैं इसको कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z लेता तो ये बन जाता मेरा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z इक्वल टू कितना, 14, 14। ठीक है। जिसमें x का वैल्यू क्या है, जिसमें ये कैपिटल X का वैल्यू ये है, x प्लस वन है, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, y माइनस टू है, और z का वैल्यू क्या है, z प्लस 5 है। अगर मेरे को अब करना क्या है, मेरे को तीन चीजों को डिवाइड करना है 14 में, तो आंसर क्या आएगा बताओगे, क्या बनेगा, 14 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो आंसर कितना बनेगा, 14 प्लस 3 17, तो 17 माइनस वन इज 16, तो आंसर बनेगा 16 C2। समझा क्या करना था, हाँ सर समझा। हाँ सर हो गए। समझा। चलो हाँ ये क्वेश्चन सर। अभी सर तो इसमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेंगी फिर। मिलेंगे ना, पर्टिकुलर वैल्यू मिलेंगे, बस यहाँ पे क्या होता है जब ये केसेस, मैं जो बात कर रहा था ना कि 30 C4 मतलब 30 चॉकलेट थे और 4 बच्चे थे, तो
तो मैं क्या बोल रहा था, किसको कुछ भी मिले, लेकिन उसमें क्या बोला था, कंडीशन ये थी कि हर एक को मतलब अगर 4 बच्चे हैं, सपोज वो ए बी सी डी 4 बच्चे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि ए को -1 से बड़ा चॉकलेट मिलने चाहिए, अगर वो चॉकलेट होते हो सपोज, तो अगर हाँ -1 हाँ, अच्छा समझा, कंडीशन आ गई सर, मतलब कंडीशन आ गए थे बीच बस, ठीक है। हाँ अब समझ गया। मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये है कि ये है, शायद मैंने लिखा है यहाँ पे, सुबह मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं थे, अब मैंने क्वेश्चन लिख के लाया। चलो दिस इज योर क्वेश्चन, ये तुम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं। गो फॉर दिस वन। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 29, जिसमें x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। यहाँ पे इक्वल टू आएगा। ये तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेरे को आंसर बताना है। दिस इज योर नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 29 है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। माइक ऑफ करो, किसका माइक चालू है ऑफ करो तुम। गर्ल्स आंसर बोल दो अभी तुम लोग। सर 27C3। 27C3, ओके, गलत आंसर है। 31C2। सॉरी, कम अगेन। 31C2। गलत। 26C2। सर Yes. 27C3। गलत, दोनों का गलत। वही आ हाँ, रहा 27C3। गलत। सर वही है। अरे वही है तो गलत है ना, लेकिन वही है तो क्या गलत तो है। सर 37C3। 1 by 1 प्लीज। हाँ हाँ, 27C3। गलत। 37C3। 37 कैसे कसे येते तुझं? 37 थोडं जास्त नाही झालं का तुझं? थोडंसं 37 फार रेंजच्या बाहेर गेलं। अरे सिंपल, अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारा आंसर सही है फिर, क्योंकि सर टी भी इन्होंने है ना। हाँ क्वेश्चन में एक दिया है, मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, ये आर्यन का क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन में उन्होंने y इक्वल टू 1 लिया है और आंसर में y इक्वल टू 2 सॉल्व किया है, तो फिर तुम लोग का आंसर सही है। जिन लोगों ने बोला ना स्टार्टिंग का, तुम्हारा आंसर सही है। हाँ 27C3। हाँ 27C3 सही आंसर है, हाँ क्योंकि उन्होंने क्या किया, 27C3। मेरे सामने जो बुक है उन्होंने यहाँ पे 1 लिया और सॉल्यूशन में 2 लिया है, तो इसलिए उनका आंसर गलत हो गया। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमारा डिसाइड क्या हुआ था, इसको कन्वर्ट करो। ये क्या बनेगा, x-1, राइट। ये बनेगा x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा z-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी टी तो सेट है, टी तो सेट हो चुका ऑलरेडी। अब देखो इनके एडिशन कर लो, -1 -1 -3 कितना हो गया, -5। -5। तो -5 में क्या करूंगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 24 कर दूंगा मैं डायरेक्ट। दोनों साइड से -5 मैंने कर दिया, बात खत्म। -5 या -6, -5 ही ना, -5 हाँ सर। हो गया। तो आंसर क्या हो गया फिर मेरे को, -5। तो मुझको 24 को डिवाइड तो करना था 4 लोगों में, मतलब इट इज लाइक 24 चॉकलेट्स को डिवाइड कर लो 4 बच्चों में, तो आंसर क्या आया, 24 + 4 -1 अपॉन 4 -1, तो आंसर इज 27C3। ठीक है, समझा कहाँ हाँ गलती सर। कर ली तुमने। चलो ये वाला करो अभी, अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन है। हिंट दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू इसमें रख दो, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। मेरे को आंसर चाहिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको। ऑप्शन आर 335, 336, 337, 338 आर योर ऑप्शंस। 2 क्वेश्चन एक साथ दिए है, ठीक है, 2 क्वेश्चन कंबाइन करके दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर लेना, फिर दोनों का जो भी आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और आंसर बता देना मुझको क्या है। सब कुछ ऑलरेडी सेट है कि सारे के सारे xk के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब सब सेट है। सर 16C1 into 24C4 बेटे तेरे सामने ऑप्शन है, सर सॉल्व करता। हाँ सॉल्व कर। सर 336। परफेक्ट, दैट इज द आंसर, बहुत बढ़िया।
हाँ 336 आंसर है तो बताना, नहीं तो बताओ ही मत। आंसर उसका 336 है। मैं कर दूं? ये हाँ वाला तो सर। सिंपल। अभी ये वाला तो सिंपल, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। मैंने क्या बोला था, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर जो आएगा उनका मल्टीप्लाई कर दो। केस नंबर 1 क्या थी देखो, उसने बोला क्या था कि x+2 का, सॉरी, x+2 का वैल्यू 15 बोल रहा है वो, x+2 का वैल्यू 15 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में 15 रख दो ना इधर। तो आंसर क्या बना, x+3 x+4 x+5 + 15 = 20। समझा? इस बार क्या हो गया फिर, x+3 x+4 x+5 = 5। अब हुआ क्या है, 5 चॉकलेट को 3 बच्चों में डिवाइड करना है। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा, 5 + 3 8 8 - 1 7 7c2। तो 7c2 की वैल्यू क्या होती है, 7 × 6/2 × 1, तो 2 1 2 3 आंसर इज 21। ये हो गया मेरा पहला आंसर। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया इन चारों को। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये क्या है, 2 चॉकलेट को, मतलब 15 चॉकलेट को 2 बच्चों में डिवाइड करना है। तो आंसर क्या हो गया, 15 + 2 - 1/2 - 1। आंसर क्या होगा, 15 + 2 17 17 - 1 16 16 16 C1 C1। क्या होता है 16। तो आंसर क्या हो गया, 16 × 21। तो आंसर कितना होता है 336। क्या कर रहे हो यार, सिंपल तो क्वेश्चन था, क्यों नहीं आया? हाँ सर बराबर। हाँ बराबर है, सर। मुझको पता है बराबर है वो। तेरा आंसर क्यों नहीं है बता, मुझको पता सर वो था। वैल्यू डालना रहेगा सर मेरा। अरे क्या ऐसा कैसे रह गया। चलो अगला करते हैं, देखो ये वाला कर लो अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कि a + b + c + d = 15 और दिया है a + d = 5 है। तो पूछा है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब तुम सबको पता है, ठीक है, कौन सा यूज करना है। So 36. आंसर इज 36। ओके, हो सकता है, बाकी को सर कंफर्म करना। 36। 36 Sir, 36. 36 36 सबका 36 आ सर रहा है। 36। हाँ हाँ सर 36 आता। चलो करते हैं अपन फिर। सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। तो ये क्या बनेगा, 5 चॉकलेट को 2 बच्चों में डिवाइड करना है, लेकिन इस बार पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, 5 - 1 c 2 - 1। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 5 4 5 - 1 4। तो आंसर बन रहा है 4। 1। ठीक है। अब हाँ a + b + c + d का वैल्यू 15 था, जिसमें a + d 5 है, तो b + c कितना बना, b + c 10 बन गया तुम्हारा। हाँ इसमें भी सर। आंसर क्या बना, 9c2। 9c2 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 8/2 × 1। हाँ 9C1 आता। 9c1। 9c1 आ हाँ गया। तो आंसर क्या बन रहा है, 9 9 × 72। तो आंसर क्या बन रहा है, 72 × 4। आंसर 288। तुम्हारा क्या आया, सर 9C1 को 9C1 9 9 C1 into का 8 वैल्यू को 9 आएगा। लेना सर, 72 सर थोड़ी ना। 9C1 हाँ हाँ, माय अपने 8 मिस्टेक, भी किया है। माय मिस्टेक। ठीक है, तो आंसर इज 9 × 4 = 36। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझा, ये वाला केस तो तुम बना लोगे अभी। ठीक है, अब ये कुछ इसके कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं जो क्वेश्चन अब जो सिखाने जा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा थोड़ा अलग है। ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा पेशेंटली देखना, तब तुम्हारा सर आंसर ये आएगा। सुबह के टॉपिक पर क्वेश्चन था। यस, मॉर्निंग के लेक्चर के ही थे, लेकिन थोड़ा एडवांस थे। ठीक है, कंडीशंस थी। अब इसमें कंडीशन क्या है देखो, अब जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि x1 + x2 + x3 = 5, तुम तो ये बना लोगे, आराम से बना लोगे। लेकिन अगर इन लोगों में अगर किसी को कोएफिशिएंट अगर आ गया, कोएफिशिएंट, तो तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो करना कैसा है देखो, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव का मतलब तुमको समझ में आया होगा, 0 भी चलेगा। ठीक है, ऑफ द इक्वेशन 3x + y + z = 24। इसका तुमको सॉल्यूशन निकालना है।
अब सबसे पहले क्या करना है, देखो अगर कोएफिशिएंट नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता तो उल्टा क्वेश्चन सिंपल हो जाता कि 24 को 3 लोगों में डिवाइड करना है, वो तो अपन कर भी लेते। लेकिन जब भी कोएफिशिएंट आएगा उस टाइम करना क्या है, देखो सबसे पहले कोएफिशिएंट की टर्म को राइट साइड भेज दो, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, y plus z is equals to 24 minus 3x। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इनका कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया 24 माइनस 3x को मुझको डिवाइड करना है दो लोगों में, ठीक है। अगर मुझको 24 माइनस 3x को अगर दो लोगों में डिवाइड करना है, उसमें 0 भी चलेगा, तो आंसर क्या होगा, 24 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसमें यहाँ तक किसको दिक्कत है तो बता देना अभी। नहीं सर। नहीं सर। क्लियर है, सर। क्लियर है। क्या नहीं करना सर। था, हाँ सर क्या करना था, Clear है। मैंने कोएफिशिएंट हाँ अगर देखो सर। y का भी कोएफिशिएंट होता मैं उसको यहाँ पे भेज देता, z का भी होता मैं यहाँ पे भेज देता। यहाँ पे अगर y प्लस z का वैल्यू अगर 24 माइनस 3x है, तो मेरे को मतलब ये था कि भैया 24 माइनस 3x को मुझको डिवाइड करना है दो लोगों में, और मेरे को पता है, और उसमें 0 भी चलेगा बोल रहा है वो, तो आंसर क्या होगा 24 माइनस 3x प्लस 2। प्लस 2 कहाँ से आया, ये प्लस 2 माइनस 1 हो गया। इसको ठीक से लिखो, आंसर क्या हो गया 24 प्लस 22 26 माइनस 1 इज 25। तो आंसर इज 25 माइनस 3x c1। इसका आंसर होता है 25 माइनस 3x। x लो या k लो, दैट डजंट मैटर। अब ये हो गया है, इतना होने के बाद अभी तक तो यहाँ से ये नॉर्मल शुरू हुआ है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब मुझको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके लिए ये नंबर पॉजिटिव रहे, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू बोला जाता है इंटीग्रल इंटीजर्स के लिए, और इंटीजर स्टार्ट होता है 1 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अब मेरे को ऐसे x की ऐसी वैल्यूज रखनी है कि जो वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव नंबर आए। तो सोचो x का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है नॉन निगेटिव में, 0। तो आ गया 0। तुम्हारा समेशन 0। 25 माइनस 3x। कहां से, 0 से लेके कहां तक लू, कहां तक लू, 8 या 9, 8 सर 8। 8 ना, तो बनेगा 9। ठीक है। 9 क्यों आएगा, 8 सर 8 आएगा ना। 8 आएगा अगर सर। तुम 9 लेते तो 9 थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये निगेटिव बन जाता, ठीक है। अब तो मुझको पॉजिटिव नंबर चाहिए था, तो 0 से लेके 8 है। अब समेशन को तुमको पता है मशीन लगाते कैसे है, ये क्या हो गया, समय चैप्टर तुम्हारा अक्खा पूरा चैप्टर खत्म हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये सेपरेट कर लो, समेशन 0 से लेके 8, 25 को मैं बाहर ले रहा बन रहा है 1, माइनस में 3 को बाहर ले रहा हूँ, समेशन 0 से लेके 8 x बन रहा है, और ये x की तो वैल्यू चल रही है। अब तुमको याद है क्या फॉर्मूले, क्या भूल गए, समेशन ऑफ 1 क्या होता है, n into n plus 1 by 2। अबे n सर, 1 है ये, n 1 के लिए Sorry, n होता है। sorry। अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे अगर x होता तो क्या बनता, n into n into n by plus 2। 1 by 2। हाँ, लेकिन n मतलब क्या, टोटल नंबर। तो बताओ 0 से लेके 8 कितने नंबर होते हैं, 8 9 सर। नहीं 9 होते 9। हैं। 9 आंसर क्या बना, 25 into 9 minus 3 into, ये क्या फॉर्मूला है, x into x plus 1 by 2, जिसमें x का वैल्यू कितना 9 है। तो आंसर 9 into 9 plus 1 10 by 2। फाइनल आंसर इज 225। 225 माइनस 2 1 जा 2 5 जा 15 9 जा 135, इन दोनों को माइनस कर लो, आंसर कितना आएगा, 25 9 जा 225 होता है ना। आंसर कितना बनेगा, 5 माइनस 5। ये कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने, 9 इंटू n प्लस, अबे ये गलत, सॉरी मैंने गलत कर दिया, n का वैल्यू ऊपर 8 था ना, तो आंसर क्या बनेगा 8 इंटू 9 by 2, ना कि 10, ठीक है। तो ये बनेगा 2 1 जा 2 4 जा 9 4 जा 36 3 जा 108, ये बनता है 108। तो फाइनल आंसर इज 117। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जब कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन में अगर कोएफिशिएंट आया, तो सबसे पहले क्या करो, उस कोएफिशिएंट को राइट साइड में भेज दो। राइट साइड में भेजने के बाद ये बनेगा 24 माइनस 3x। अब हुआ ऐसे कि मेरे को ये 24 माइनस 3x चॉकलेट्स को दो बच्चों में डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का तरीका तुमको पता ही है, तो 24 टोटल लोग कितने, सॉरी 24 माइनस 3x टोटल लोग 2 थे, उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, n माइनस r माइनस 1 हो गया। अब ये सॉल्व कर लिया मैंने, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन सवाल ये था कि मुझको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए थे, जिसका मतलब r का x का वैल्यू मैं 0 यूज कर सकता हूँ। तो मैंने 0 से 8 यूज किया। अब 0 से 8 को मेरे को, अगर मैं 1 को 9 बार यूज करता, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 बार, तो आंसर क्या था 9 आता, 9 5 जा 9 25 जा 225 आया। ये तो हमको पता ही है कि सर लेकिन 8 0 0 से लेके n तक रहा,
ठीक है, 0 से अगर एंड रहा तो आंसर, अगर एंड रहा तो आंसर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे तुम्हारा 8 था तो 8 इंटू 9/2 सॉल्व किया, 117 आए। अब बोल क्या हो गया। सर लेकिन फिर वो एक जीरो कट हो जाते हैं सर, मतलब 9 की जगह 8 नहीं आ सकता था क्या, वैसा पूछना था। इज वन प्रीती आणि मयूर मी काढून टाकेल ना दोघांना। हाँ 25, अरे अरे गधे, तू 0 से लेके 8 तक कितनी बार मशीन चालू होती तेरी, 9 बार चालू होती ना, हाँ तो आंसर 9 आता ना फिर। हाँ समझ ये तो गया फॉर्मूला सर। था। ठीक है, कर लो क्या अगला वाला क्वेश्चन, तुम लोग अभी समझ में आया क्या हाँ करना सर। है। कोएफिशिएंट अगर रहा उसको राइट साइड में भेज दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने मॉड्यूल पे चलते हैं। जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनका वापस नहीं होगा ये सब कभी। मैं लेक्चर भी नहीं भेजूंगा जानबूझ के तुम्हारा, आज लेक्चर तुमको मिलेगा ही नहीं आज के रिकॉर्डेड। तुमको ज्वाइन करने के लिए बोला लेकिन तुम ज्वाइन नहीं कर सकते एक दिन, तो फिर कमाल हो गया। अभी ऐसे बच्चे तो मैंने आज तक नहीं देखे। फिर चलो, यू गॉट टू सॉल्व, ये अपने अभी किया राइट, ये अपने अभी किया। मैं चाहता हूँ सर तुम लोग ना रेकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे का? रात भेटतील तुम्हाला देणार नाही, पण मी ये वाला करना है तुमको। चलो क्वेश्चन नंबर 236। सर हे क्वेश्चन्स येतात का जेईला? अजून तर नाही आले कधी। सर वो सिर्फ एक्स की कंडीशन है क्या? कि वाई सर, सर वो टूक वाला किसका है, भाई है क्या बीच में? भाई होगा। हाँ वही होगा। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। सर 17C3 सर गए क्या? सर आवाज नहीं आ रही। अरे मला कनेक्ट डिस्कनेक्ट झाला होता। हाँ हा क्वेश्चन कर, स्क्रीन दिसती का? हो सर 17C3 हाँ, के आंसर। आपण अरे हा क्वेश्चन केलाय आपण, रिपीट झालाय तो हाँ क्वेश्चन, Yes, हाच sir. क्वेश्चन केला सर ये। सर हाँ उसमें t ग्रेटर देन 0 था, इसमें t ग्रेटर देन 4 हाँ है। नहीं फिर अलग क्वेश्चन है फिर। और ये, अरे ये बीच वाला ये y है, हाँ वो x के बाद y है, वो y ग्रेटर देन इक्वल हाँ सर समझा फिर वो। कितना हाँ है आंसर समझ उसका, गए। कितना है आंसर उसका? 17C3 आ रहा सर। हाँ सर 17C3 आ रहा। सबका 17C3 है क्या? पता नहीं सर, हम सर दोनों सबका का नहीं मालूम, मेरा तो आ रहा सर। तेरा तो आ रहा, सर रुक मेरा जाओ। भी 17C3 आ रहा। 17C3 आ रहा है, देखो अभी क्या बोला हाँ गया सर है। 17C3 आया। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब एक्स वाई जेड है, एक्स का वैल्यू इधर लेके आओ, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। दूसरा वाला y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। तीसरा वाला z z माइनस 3 माइनस ग्रेटर देन इक्वल 3 टू 0 बनेगा। t और माइनस t 4 ग्रेटर देन इक्वल 0 बनेगा। ठीक है, ऐड कर लो तो -1 -2 -3 -4, 4 आदमी 7 9 1 10, 10 हो रहा है राइट। 10 10। हाँ सर 10 तो 10 उधर से माइनस कर लो ना, तो 19 बन रहा है। हाँ सर आ गया वैसे। लोग कितने 4 लोग हैं, 19 प्लस हाँ 23 माइनस 1 इज 22, तो आंसर आ रहा है 22C3। Yes, sir. हाँ 22 सर, C3. 22 ये ना, C3 आया मेरा भी आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया फिर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे जाओ तुम लोग। अभी तुम लोग 235 पे कर रहे हो, ये करो चलो 235। मैंने बोला था जो कोएफिशिएंट वाले उनको राइट में भेज देना। राइट में भेज देना कोएफिशिएंट वालों को, आंसर आ जाएगा।
सर 10 माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1. नाही, असं काय आन्सर येत नाही. असं असे कसे इलेक्शन वायच्या फॉर्म मध्ये नॉर्मल आंसर येईल ना, सीच्या फॉर्म मध्ये सर आंसर येईल ना. C0 का वैल्यू क्या रहेगा सर? हाँ मतलब सर मैंने आगे सॉल्व नहीं किया. NC0 का वैल्यू 1 होता है हमेशा. हाँ सर, बस उतना पूछना था. सर 11C2 है क्या आंसर? 11C2 है क्या, देखना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड. ये आदर्श को मैसेज कर रहा अभी. मेरे पास जो आंसर है कौन सा 235 है ना वो. मेरे पास 235 का आंसर है 23C3. 23C3. आई डोंट थिंक सो. सर नहीं आ रहा फिर. ठीक है, देखते हैं. सर मेरा भी हाँ नहीं आ रहा. सर, Yeah. लास्ट मेरा वाले तो स्टेप्स में आ रही है. C0 आ रहा, NC0 इस तरह हाँ से. सर, मेरा भी NC0 आ रहा. मेरे सी के वैल्यू आ गई, बाद में सॉल्व नहीं करता. देखता हूँ, मैं देखना पड़ेगा. ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी. क्वेश्चन क्या था? 2x प्लस 2y. ओके. 10 प्लस 12C2. 12C2 आंसर आना चाहिए उसका. अभी ये तुमसे तुम्हारे थोड़ा ऊपर से जाएगा अभी ये क्वेश्चन. 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 10. ठीक है, तो क्या करें? z इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 2y. ठीक है, यहाँ तक ठीक है यहाँ क्या? तक आ गए सर. हाँ सर. हाँ सर. तो यहाँ पे जब दो कोएफिशिएंट थे तो मैं इसको उल्टा भी कर सकता था. मैं बोला ये थोड़ा ऊपर से जाएगा तुम्हारा, तो मैं इसको ऐसे भी कर दूं क्या? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस z. ठीक है, हाँ कर 2x सकते हैं. प्लस 2y माइनस z. तो यहाँ से ये y सर हम तो 2 अगर कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं. 10 माइनस z अपॉन 2. ठीक है, सर पर जिसका कोएफिशिएंट है उसको लेफ्ट राइट को तुमने लेके जाने का है ना. दो कोएफिशिएंट थे ना यहाँ पे, तो दोनों को कर सकता है. तो ऐसा कुछ नहीं. मैं बोला ना थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाएगा ये क्वेश्चन. देख, 2x प्लस 2 मैंने क्या किया, x प्लस. अब ये थोड़ा और, ये स्टेप भी थोड़ा और ऊपर से जाएगी तुम्हारे. ठीक है, एक चीज देखना अभी. x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई का वैल्यू 10 माइनस z बाई 2 है. x प्लस वाई का वैल्यू 10 माइनस z बाई 2 है. इसका मतलब ये होता है x और y मिला के भी 10 से कम है. लाइन बोलो वापस. x प्लस वाई का वैल्यू 10 माइनस z बाई 2 से कम है. दोनों की एडिशन दोनों से कम है, मतलब 10 से कम है. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज लेस देन 10. है तो 10 ही ना. वैल्यू कुछ भी होने, तो कुछ भी वैल्यू अगर हो गए दोनों के एडिशन, तो 10 से छोटी आनी है उसने, क्योंकि 10 में से कुछ हाँ. माइनस कर रहा हूँ ना मैं. अब हमने सुबह ये किया था, अगर divide दोनों भी. का इनइक्वालिटी, हाँ 2 भी तो है, वो अल्टीमेट कॉमन हो, सब इसमें आ गया. अभी वो 10 से छोटा में कुछ भी हो, फिर अब वो 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो आएगा तो 10 से छोटा ही ना. अब यहाँ पे अगर ये 10 से छोटा है, सुबह हमने किया था, अगर इनइक्वालिटी है, इसका मतलब दोनों का एडिशन इससे छोटा है. इसका मतलब इसमें छुपा एक तीसरा होगा, जिसको मैं लिख सकता x प्लस वाई प्लस टी इज इक्वल टू 10. अगर x प्लस वाई प्लस टी इक्वल टू 10 हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे को 10 को 3 लोगों में डिवाइड करना था. तो आंसर बन गया मेरा 10 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2. तो आंसर आएगा 12C2. इसका मतलब है 12 इंटू 11 बाई 2. तो आंसर इज 66. अब मैं बोला ये ऊपर से आएगा, वो लगा ही था. सोचो. सर नहीं समझा. बिल्कुल. सर एक बार समझो सर. एक बार समझाओ सर. सर एक 2x और बार प्लस बताओ. 2x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 था. ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 था. तो मैंने क्या, यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट, यहाँ पे डबल कोएफिशिएंट था. अगर सिंगल होता तो मैं उसको राइट में भेज देता, आसान जाता सॉल्व करने में. लेकिन यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट है, तो मेरे लिए इजी क्या था, मैं जेड को उधर भेज दो. मैंने बन गया 10 माइनस जेड. मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सबको. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यही क्रांतिकारी स्टेप. ये तो सुबह तो यहाँ से नीचे तुमने मॉर्निंग में कर लिया अपन ने. देखो, x प्लस वाई का वैल्यू 10 माइनस जेड है, 10 माइनस जेड बाई 2 है. इसका मतलब दोनों का एडिशन कहीं ना कहीं 10 से छोटी होने वाली है. अगर दोनों का एडिशन अगर 10 से छोटा है, इसका मतलब ये कुछ भी होगा, इनका एडिशन कुछ भी होगा, कुछ भी आंसर आ सकता. 1 आ सकता, 2 आ सकता, 5, 10, 15, 20, कुछ भी, मतलब 15, 20 तो नहीं आ सकता. 1 से लेके 10 तक वो आंसर कुछ भी हो सकता. 10 भी नहीं हो सकता, 10 से छोटा 9 नंबर. तक. हाँ, कुछ भी हो सकता है. मैंने क्या लिखा फिर, x प्लस वाई लेस देन 10 है. सुबह हमने किया था.
इसको बेगर मेथड बोलते हैं एक्चुअली। तो तीसरा वाला टी मैंने ऐड कर दिया, तब क्या हो गया, बैलेंस हो गया दोनों का। टी का वैल्यू मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, क्या कुछ भी हो सकती है वैल्यू वो, तो क्या हो गया अल्टीमेटली मेरे को 10 चॉकलेट को 3 बच्चों में डिवाइड करना था। तो आंसर क्या होगा 10 + 3 - 1 C2। तो आंसर 12 C2 का वैल्यू होता है 66। ये थोड़ा मैं बोला ना, थोड़ा ऊपर से जाएगा, मैं बोला ही था पहले तुमको, ये थोड़ा ऊपर से जाएगा। अब मैं चाहूंगा तुम लोग छोटा सा दिमाग लगा के ये 239 ट्राई करना, बस ये लाइन ढूंढना, बस ये वाला। मैं बोला क्या, हमेशा क्या बोलता हूँ, मैथ्स को थ्योरी नहीं होता, हर क्वेश्चन एक थ्योरी होती है मैथ्स में। और तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो तुमको नॉर्मल है, मतलब इट इज लाइक तुम थ्योरी सीख रहे हो। हाँ, कुछ कुछ आया दिमाग में? वो क्या बोल रहा है? सर थोड़ा उसको जूम करो ना। जूम करूं? देखो वो क्या बोल रहा है, ईच कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव नंबर, ईच कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव इंटीजर। मतलब x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है। अगर x, y, z अगर तीनों नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, -x - y - z + 12 = 20? हाँ हाँ सर। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। तो क्या ये 12 था ना, ये 12 था, ये 12 था। हाँ हाँ सर 12 है। आगे आगे क्या कर सकते, उसको राइट में भेज सकते क्या अपन? हाँ तो कैसा हो जाएगा फिर आंसर आगे जाके फिर तुम्हारा? -x - y - z = 8। -8 = 8 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था? अल्टीमेटली ये राइट में ना, मैंने ये बोला था, ये 20 नहीं, एक्चुअली 0 है, ये 20 नहीं, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है राइट में, ठीक है। अब क्वेश्चन वापस देखो एक बार क्या है। क्वेश्चन ये बोला गया कि x, y, z, ये राइट में, थोड़ा ये करेक्शन है, ये वाले क्वेश्चन में राइट में 0 है, 20 नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि x + y + z + 12 = 0 है। और भैया ने ये बोला है कि क्वेश्चन के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। या नेगेटिव इंटीजर मतलब, अगर मैं इसको ऐसा लिख, अगर मैं वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करता, इसको मैं ऐसा बोल देता कि x, y, z आर द कोऑर्डिनेट व्हिच आर x is greater than 1, y is greater than 2, greater than equal to 2, z is greater than equal to 3 and t is greater than equal to 4। तो वैसे ही उसने क्या बोला, x, y, z आर नेगेटिव इंटीजर। मतलब क्या, ये -x - y - z है, -x - y - z +12 = 0। तो अल्टीमेटली x + y + z = 12। तो आंसर क्या बना, हाँ सर 12 + 3 - 11 1 C2। 14 आंसर इज C2 11 C2 ना 14 C2। 14 C2। सर 0 नहीं ले सकते ना, नेगेटिव है ना सब। 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो, अब क्वेश्चन वापस देखना पड़ेगा ना मुझको, नंबर ऑफ इन स्पेस हुज कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव सच दैट। तो आंसर इसका जब x + y + z = 12 बना, नेगेटिव फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सच दैट कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव तो 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए मतलब क्या करना पड़ेगा, 12 - 1/3 - 1। तो आंसर बनेगा 11 C2 नॉट 14 C2। देखो अब इसमें कंफ्यूजन हो गई तो पूछ लेना, मैं वापस एक बार बोलता हूँ मैं। नहीं सर। चैप्टर के लास्ट समझा, लास्ट में समझा सर। हाँ चलो। हाँ हाँ सर। सर समझ गया। अच्छा, अब ये थ्योरी, लास्ट थ्योरी है चैप्टर का, 10 मिनट चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, वो ज्योमेट्री वगैरह बाकी है इसमें, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेंस का चैप्टर नहीं होता, 2 दिन चैप्टर मिला के बनाते हैं। तो ज्योमेट्री जब तुम्हारा हो जाएगा तब तुम्हारे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन क्या देखो, ऐसा बोला जाता है, मैं शायद बनाया होगा, हाँ ये अपन ने कल किए थे, सुबह किए थे। सुबह अपन ने जो किया था ना, याद रखना, कोई भी नेचुरल नंबर को तुम रिप्रेजेंट कर सकते इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर कैसा, कोई भी नेचुरल नंबर है तुम उसको लिख सकते हो 2 a 3 b। 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 5 c 7 d 11 e 13 f एंड सो ऑन। दुनिया का कोई भी नंबर होगा, तुमको वो नंबर को तुम ये फॉर्म में लिख सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है, तुमको बस लगाना पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि मुझको सपोज दुनिया का, मैं जैसे बोला कि कोई भी नेचुरल नंबर है, तो उस नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं इन द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। और उन्हीं एक्सपोनेंट के पावर जो होता है, इनको काउंट करके क्वेश्चन बनता है। अगर सपोज मैंने ये बोला कि मेरे को 30 को लिखना है, 30,
तो क्या मैं इस 30 को इन इन सब के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो कैसे, 30 को लिख दूं 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया? 11 क्यों चाहिए? मल्टीप्लाई करना है ना उनको। 25 ये हाँ सर, हो गया 5 30। 3 15 15 2 30 हो गया तेरा आंसर 30। हाँ समझ रही है? जो भी फैक्टर्स बनेंगे तुम्हारे अभी, उन सब फैक्टर्स को तुम लिख सकते हो इसके फॉर्म में। इसको बोलते हैं डिवाइजर्स। ये रहा तुम्हारा अगला आज का थ्योरी, लास्ट थ्योरी। सर तो a इज इक्वल टू b हो सकता है सर? बिल्कुल। देखो, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ, ये कहीं पे ये कुछ कोई नहीं पूछता ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, any natural number can be written as you can write any natural number as a power exponent of the prime numbers। और वो प्राइम नंबर का जो पावर है, उसी प्राइम नंबर के पावर को डिवाइजर बोला जाता है। अगर a का पावर, अगर तुमने इसको ऐसा लिखा, कैसे, ये वाले फॉर्म में लिखा कि 2 raised to a, 3 raised to b, 4 raised to c, नहीं 4 नहीं, 5 raised to c, 7 raised to d and so on। इसके आगे जाता ही नहीं एक्चुअल क्वेश्चन। अब 2 raised to a, 3 raised to b, 5 raised to c, 7 raised to d, ये जो है ना a b c d, इनको बोला जाता है डिवाइजर्स। किसी ने बोला कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है उस नंबर के, तो क्या करना, इन पावर में +1 कर देना। देखो ये बन जाता है a+1 b+1 c+1 d+1। अगर सपोज ये क्वेश्चन होता, कि क्वेश्चन ये अगर आता कि हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ 30, तुम लोग क्या करते सबसे पहले, ये थोड़ा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तुमको करना क्या है, इस 30 को लिखना है इनके पावर में। किसके पावर में? 2 3 5 7 के पावर। 11 तो यूज भी नहीं होता है कभी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 30 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1, ठीक है। तो पूछा गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ डिवाइजर। तो करना क्या है, इन जो ये जो है ना, इन्हीं को ए बी से लिखा जाता है, ए बी सी, इनमें +1 कर दो, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला क्या है, सबको उसको सबसे पहले उसको एक्सपोनेंट के पावर में लिखो। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर a+1 b+1 c+1 d+1 का मल्टीप्लीकेशन। तो इनका आंसर क्या आता है फिर यहाँ पे, आंसर कितना आता है? कमाल आता है। दिस इज टू मच। बिहेव योरसेल्फ। इतना आलसीपन अच्छा नहीं है तुम्हारी उम्र के लिए भी। बूढ़े पे जैसे चाले मत करो। 2 2 2 आंसर क्या होगा तुम्हारा? 8 हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन, उसमें कंडीशन और एक होती है। दूसरा केस ये भी है कि प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर्स मतलब क्या, ऐसे टोटल डिवाइजर में से 2 नंबर को घटाना है। नंबर कौन सा? 1 को और वो नंबर खुद को। इनको अगर तुम माइनस कर दोगे, उसको बोलते हैं प्रॉपर नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब ये मतलब ये सब क्या है, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। कि क्वेश्चन ऐसा है कि 135 के टोटल डिवाइजर्स कितने हैं, हाउ मेनी डिवाइजर्स वी हैव ऑफ 135। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 तो यहाँ पे जाएगा नहीं, 2 जाएगा क्या, मैंने क्या बोला, 2 raised to a, 3 raised to b, 5 raised to c, 7 raised to d, 11 raised to e, ये फॉर्म में लिखना है तुमको। तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ से 2 तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि 5 जाता नहीं है। 3 जाएगा क्या? 5 3 बिल्कुल 3 जाएगा। 5 7 3 जाएगा ना, तो आंसर क्या बनेगा? 5 और 7 मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, यही आता है, ये गलत आता है? यही है। नहीं ये नहीं आएगा, देखो नहीं सर, सर, आएगा। 35 3 135 थोड़ी। हाँ सर, बराबर है ना। ये नहीं आता ना। देखो सबसे पहले मैंने बोल क्या रहा था, फिर अगर तुम इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से अगर 135 के फैक्टर्स क्या आएंगे, चलो 5 से डिवाइड करो, 5 से क्या, तो क्या बनेगा वो, 5 2 जा 5 7 जा, सही है ना। अभी देखो ना यार, 5 × 27 हाँ। कितना बनता है? 135। हाँ सर, हाँ 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 क्या मैं इसको हाँ, ऐसे लिखूं सर, क्या, 5 × 3 का क्यूब। हाँ। हाँ, हाँ तो हाउ हाँ, मेनी डिवाइजर्स सर। वी हैव, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं फिर? 3 + 1 1 + 1, आंसर इज 4 + 4 × 2 दैट इज 8। समझा? अब करना क्या है, ये सब क्यों कर रहा था हाँ मैं, सर। इसके लिए क्या, तो कहाँ गया वो क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 + x2 + x3 = 30। तो क्या करो, सबसे पहले इस 30 को तोड़ो। कैसे लिखोगे इसका? 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, किसी भी नंबर को मैं क्या लिख सकता,
प्राइम नंबर का पावर लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिखा 2 3 5 5 these are 12 सॉरी 5 these are 15 15 to the 30 आ गया 30। अब वो करना क्या है, इन लोगों को अरेंज करना है ग्रुपिंग में। मतलब क्या, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आता है। तो इनका ग्रुपिंग कैसे बनेगा, इनका ग्रुपिंग मतलब इनको अरेंज कैसे, सपोज एक लाइन में 3 बक्से हैं और 3 बक्सों का मल्टीप्लिकेशन 30 आता है, तो तुमको क्या करना है, इन तीनों को ये बक्सों में अरेंज करना है जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो आंसर कितना आएगा बताओ, पहले वाले डब्बे में कितने लोग होंगे, फिर ये अपना स्टार्टिंग का है, थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहाँ, फैक्टोरियल नहीं, 3 क्यूब। आंसर 3 क्यूब मतलब कितना 9। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं आते हैं, ये सिलेबस का पार्ट है। 3 क्यूब 27 होता है। हाँ 27 होता है, सॉरी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसा ही ये क्वेश्चन करके दिखाओ ओरली। ओरली आया तो अच्छी सर बात है, अगर नहीं आया एक तो बुरी बात है। 2 और 3 डिजिट वाला प्राइम नंबर आया तो प्राइम बड़ा नंबर है वाला। ही नहीं, इसको ट्राई कर, तुम्हें बोलता हूँ इसको सर ट्राई करो। 4 का 4:4। इसका आंसर 4:4 आएगा। हाँ कैसे तोड़ा इसको, कैसे तोड़ा, तो 2 10 को कैसे सर तोड़ा, 2 3 5 7। 2 3 5 और 7। हाँ सर बराबर है यही। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 बक्से 4। जिसमें रिपीटेशन अलाउड है। तो आंसर क्या हुआ 4 4 4 4, मतलब क्या 4:4। तो आंसर कितना 256। ठीक है, हो गया तुम्हारा चैप्टर। हाँ इतना ही सर। चैप्टर, ये लास्ट क्वेश्चन ये है, इसका बोल दो बस। अभी मैं बोला ना थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, ये वाला बोलो बस, ये इतना। ट्रिपलेट्स बनाने, ट्रिपलेट्स मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय ट्रिपलेट्स? ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 3। तो ऐसे 3 के ग्रुप 3 में चाहिए, डिवाइड कर। ऐसे 3 के ग्रुप चाहिए जो किस जो पन्ना ना 3 के 3 में ऐसे 3 3 के ग्रुप जो 20 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं। तो आंसर कितना बनेगा 50 C3 माइनस 20 C3। बात खत्म। देखो ना, ट्रिपलेट बनाने तुमको, ट्रिपलेट बनाने थे 50 और 20 हाँ हाँ के। सर समझ तो गया। आंसर क्या बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा इतना ही बिट था। अब ये जो है ना, ये वाले ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो है, तो उसके लिए तुम्हारा कोनिक सेक्शन होना, मतलब कोनिक सेक्शन लगता है उसके लिए। अभी पढ़ा के कोई फायदा ही नहीं है। तो ये तुम्हारा छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। चेस वाले क्वेश्चन है, तुम अगर बुक्स देखोगे, बुक्स में इररिलेवेंट बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल चैप्टर जो है, जो एक्चुअल चैप्टर ये चैप्टर है एक्चुअल वाला, और ये वाला कमेंट जो हमने स्टार्टिंग में नहीं किया था, रिपीटेशन, रैंक ऑफ वर्ड, वो वाला चैप्टर हाँ मेन सर। है। ये नीचे कल 2 दिन से मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कहीं पे कुछ भी नहीं आता। डी अरेंजमेंट तक का चैप्टर मेन है, बाकी कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं आता। सर अब तो वो बुक्स हाँ, के सॉल्व कर पाएंगे अब? बिल्कुल। तुम बुक से पहले इसको सॉल्व करोगे, ये तुमको भेज रहा हूँ मैं, लेकिन इसके नीचे सोल्यूशन भी है, ठीक है। हाँ तो तुमको सर, आसान ठीक। जाएगा। विद सॉल्यूशन है ये वाला पीडीएफ तुमको 10 मिनट में मिल जाएगा तुम्हारे ग्रुप्स में। इसको डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन देखो, लेकिन लिंक तुरंत ये मत देखना, तुरंत सॉल्यूशन मत देखो इसके पहले। क्या हाँ करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद फिर तुम इसके लिए जाना, ठीक है। ठीक है सर। छोटा सा हाँ सर, क्वाड्रेटिक के भी हाँ सर। मतलब आंसर्स दे दो ना।